मैं राकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। आज हम सभी सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसमें प्रतिबिंब हर स्थिति में जिस तरह से वस्तु होता है उसी प्रकार का बनता है। जैसे अगर कहा जाए तो वस्तु दर्पण से जितना आगे रखा जाता है प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। वह हमेशा सीधा बनता है, आभासी होता है अर्थात काल्पनिक होता है। इसे पर्दा पर नहीं लाया जा सकता, लेकिन एक अंतर दिखाई पड़ता है। जैसे कि दर्पण में समतल दर्पण के सामने अगर आप अपना हाथ उठाते हैं दायां वाला तो महसूस होता है जैसे कि दर्पण में या प्रतिबिंब में वो अपना क्या कर रहा, बाएं हाथ उठा रहा। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। अर्थात कह सकते हैं कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हर स्थिति में वस्तु के जैसा ही होता है, बस उसका प्रतिबिंब जो है पार्श्विक उल्टा बनता है। ये सभी विशेषता है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का। अब हम लोग चलेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका उत्तल दर्पण और एक होता है आपका अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होगा? सबसे पहले देखा जाए तो गोलीय दर्पण जब भी बनाया जाता है किसी खोखला गोला को काटकर बनाया जाता है। जैसे अगर हम इसको यहां से काट दें और इसको यहां से काट दें, ये दो संरचना निकलता है। एक हो गया ये वाला भाग, तो इसको हम अंदर से रंग सकते हैं, और एक हो गया ये वाला भाग, इसको हम बाहर से रंग सकते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, गोलीय दर्पण है, और इसमें एक उत्तल है एक अवतल है। तो उत्तल किसको कहेंगे? जब गोलीय दर्पण के भीतरी भाग को रंगा जाता है और उसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। उसी प्रकार से जब गोलीय दर्पण का बाहरी भाग रंग दिया जाए और परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए, इस भाग को हम P से संकेत करते हैं, इसे C से और इसे F से। अगर हिंदी में कहा जाए तो ये फोकस हुआ, ये ध्रुव हुआ, और ये क्या हुआ, केंद्र हुआ। उसी प्रकार से अगर हम अवतल दर्पण का बात करेंगे तो अवतल दर्पण का यह फोकस ध्रुव हुआ जिसे P से संकेत देंगे, यहाँ पर C होता है जिसे केंद्र कहते हैं, और इस दोनों के बीच में F होता है जिसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में CFP हमेशा किधर होता है, तो दर्पण के पिछला भाग में होता है, और अवतल दर्पण में दर्पण के अगला भाग में होता है। ठीक है, इस प्रकार से CPF तीनों क्या है, कॉमन है, जो दोनों में पाया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें ये साइड होता है और इसमें ये साइड होता है। अब हम गोलीय दर्पण का बात करेंगे। गोलीय दर्पण क्या देख रहे हैं कि एक खोखला गोला का भाग है। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा हो जाता है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे कि यहाँ पर एक भाग ये देख रहे हैं और यहाँ पर एक भाग ये देख रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई जो है खोखले गोले का एक भाग होता है। तो इसे हम कितना भाग में बांट रहे हैं? दो भाग में, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दोनों में अंतर क्या है? तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है और रंगा हुआ सतह धंसा हुआ रहता है, जबकि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है और रंगा हुआ भाग क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है। दोनों में ये
अंतर है। अब देखिए बोर्ड पर आप कुछ शब्द देख पा रहे होंगे, जैसे कि ध्रुव जिसे पी कहते हैं, वक्रता केंद्र जिसे सी से सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या जिसे आर से सूचित किया जाता है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ये सब के बारे में अब थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो मानते हैं कि ये कोई खोखला गोला है, तो खोखला गोला को हम लोग जानते हैं कितना भाग में उसको बांटेंगे, दर्पण के आधार पर 2 भाग में। तो अगर हम इसको यहां से रंग देते हैं और एक बाहर से रंग देते हैं, तो ये कौन सा दर्पण बन गया? ये बन गया आपका उत्तल दर्पण। उसी प्रकार से अगर हम इसको देखते हैं तो ये कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण। अब यहां देखिए कोई भी वृत्त के बीच में क्या होता है? तो एक केंद्र होता है जिसे क्या से डिनोट करेंगे? सी से डिनोट करते हैं। अब यहां पर देखिए तो यहां से मिला देते हैं, तो ये हो गया सी, और इस भाग को जहां से ये रेखा बीचों बीच काटती है उसे हम क्या से डिनोट करते हैं? पी से। अर्थात इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहते हैं केंद्र और इसे कहते हैं ध्रुव। ये भी हो गया आपका ध्रुव, और ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, और इसी रेखा को हम मुख्य अक्ष भी कहते हैं, अक्ष भी कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये केंद्र है, और केंद्र से जो परिधि के जैसा जो दिख रहा है, केंद्र से परिधि तक के दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप जो है फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए इसका नाम क्या देंगे? वक्रता त्रिज्या। अर्थात वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से डिनोट करते हैं। यही सब तीनों शब्द है। अब इसका परिभाषा देख लेंगे। तो केंद्र किसे कहते हैं? सबसे पहले ध्रुव है। ध्रुव किसे कहते हैं? तो खोखला गोला का मध्य भाग को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे, इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। उसी प्रकार से वक्रता केंद्र। तो सुनिए वक्रता केंद्र का परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसी प्रकार से तीसरा आपका दिया है क्या? तीसरा है आपका वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये तीसरा पॉइंट होगा। और चौथा हो गया हमारा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो देखिए ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा जिससे गोलीय दर्पण बना हो उसे प्रधान अक्ष या फिर क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर यहाँ पर हम देखते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, तो हम इसे कहेंगे पीसी हो। ठीक है। अब हम सभी फोकस के बारे में पढ़ेंगे। फोकस दोनों लेंस दर्पण में अलग अलग प्रकार का होगा, जैसे कि उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा फिगर बना करके। ये हमारा हो गया कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये हो गया हमारा उसका क्या? प्रधान अक्ष। ये हो जाता है P, ये हो जाता है C, और ये हो गया आपका F। अगर हम इसको यहाँ से प्रकाश इसके समानांतर गुजारते हैं तो हर हालत में इस रेखा को अर्थात प्रधान अक्ष को कहीं ना कहीं काटेगा। अगर एक और हम लेते हैं किरण तो यहाँ से ये काट करके निकल जाएगा। अगर नीचे से लेते हैं ये ऊपर से काट के निकल जाएगा। अगर एक और लेते हैं ये भी काट करके निकल जाएगा। अब हम इसका परिभाषा क्या बना सकते हैं? अवतल दर्पण का फोकस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? तो इसके बारे में हम कह सकते हैं अवतल दर्पण का फोकस
प्रधान अक्ष का वह बिंदु है जो प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को काटती है। जो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा अवतल दर्पण का फोकस, जिसे हम क्या से डिनोट करते हैं, एफ से। अब हम लोग चलेंगे उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण का फोकस कैसे बनाएंगे, परिभाषा कैसे होगा। तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव, और ये हो गया आपका एक अन्य फोकस। तो अगर हम यहाँ से एक प्रकाश का किरण लेते हैं तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद इधर कहीं ना कहीं भागेगा, लेकिन हमको ऐसा महसूस होगा जैसे कि कहाँ से आ रहा हो, दर्पण के पिछला भाग से आ रहा हो। तो ये यहाँ से जाएगा और यहाँ निकल जाएगा, अर्थात इधर से इधर। तो जिस बिंदु से यहाँ पर खड़ा होकर क्या महसूस होगा, हमको लगेगा जैसे यहाँ से ये किरण निकल करके आ रहा है। तो जिस बिंदु से निकल करके आता है उसी को हम क्या समझ सकते हैं, उसी को हम कहते हैं फोकस। तो इसका परिभाषा हम बना सकते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस प्रधान अक्ष का वह बिंदु है जो प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। इसका भी डिनोट क्या से करते हैं, एफ से करते हैं, अर्थात इसे भी संकेत देंगे एफ ही। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एफ बराबर r/2, जिसे सत्यापित करने के बारे में जानेंगे, इसे कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप सभी को अगर हमारा क्लास अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट करते रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।